OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. I am your chemistry teacher and I am back with the next lecture on polymers. So in this lecture I am going to discuss about the mechanisms of polymerization in detail. I have given you a brief intro about the mechanisms. जो mechanisms होते हैं उसका मैंने intro दे रखा है in the previous lecture and now I will be discussing them in detail कि कौन सा polymer किस mechanism से कैसे बनता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज मेरे पास एक विनाइल हैलाइड है, कोई भी विनाइल हैलाइड है, विनाइल क्लोराइड, इट कैन बी एनीथिंग एल्स. तो मुझे अगर बनाना है उसका पॉलीमर या मुझे बनाना है इथीन का पॉलीमर, तो हाउ आई कैन डू दैट, मैं ये देखता हूँ. सी लेट्स अज्यूम द केस ऑफ विनाइल क्लोराइड. तो मैं विनाइल क्लोराइड लेता हूँ. विनाइल क्लोराइड का मतलब होता है ये एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जहां पर एक Cl अटैच्ड मिलेगा विद द डबल बॉन्डेड कार्बन. तो डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अगर Cl अटैच्ड है, इट इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड. अब ये देखते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इन PVC या पॉलीविनाइल क्लोराइड. फर्स्ट थिंग टू डू इज आई विल फॉलो द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. अब मैंने बताया थे 3 मैकेनिज्म्स होते हैं. द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, the ionic, in fact cationic mechanism and the anionic mechanism. So I will be beginning with the free radical mechanism on this. Free radical mechanism is very important, very important. पूछ सकते हैं of any addition polymer and the highest probability is of polythene. Polythene के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है कि पॉलीथीन का फॉर्मेशन बताइए using the free radical mechanism. So let's go on with this. Suppose I'm taking the example of vinyl chloride. इसको शुरू करने के लिए what we need is we need a free radical initiator, like we need some benzoyl peroxide. अब ये होता है benzoyl peroxide. तो first of all let's understand why is it required. See, जो benzoyl peroxide है, I'll write it like this. ये हो गया benzoyl peroxide. Is highly unstable species which can very easily undergo homolytic bond fission. बहुत इजीली हो सकता है homolytic bond fission. और इस homolytic bond fission के बाद बनेंगे 2 free radicals यहाँ पर, the benzoyl free radicals, like this. अब benzoyl free radicals में क्या है कि they are highly reactive and they can transform themselves into benzyl free radical. Let me show you how. See, जब भी बात करते हैं फ्री रेडिकल की, तो फ्री रेडिकल एक ऐसी स्पीशीज होती है which has an unpaired electron and 7 electrons. इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा वहां पर अनपेयर्ड. तो फिलहाल इस केस में जो बेंजोइल पेरोक्साइड था, ऑक्सीजन आइटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इट्स ओन, जिसमें से एक उसने शेयर कर रखा है इस तरफ, फॉर्मिंग अ सिंगल बॉन्ड, और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा हुआ है. तो इस कंडीशन में ये चीज है यहाँ पर, दिस इज द फ्री रेडिकल पार्ट वेयर ऑक्सीजन हैज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया हुआ है यहाँ पर, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये और 1 ये, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के पास. Now, this species with 7 electrons is highly unstable, and what it can do, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था, if I replace it by electron pair, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, and this electron can be moved to the side. ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली मूव कर सकता है to this side, यहाँ पर. उससे ये हो जाएगा कि यहां पर क्रिएट हो जाएगा एक डबल बॉन्ड. इफ आई रीड्रॉ द स्ट्रक्चर, यहां पर बन गया एक फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज द फ्री रेडिकल पार्ट. इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड O ऑलरेडी है, एक सिंगल बॉन्ड O था,
और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था अनपेयर्ड। अब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने और दे दिया अपना अनपेयर्ड, तो यहां बन गया एक डबल बॉन्ड एंड दिस मॉलिक्यूल, दिस पार्ट हैज बीन एलिमिनेटेड एज CO2। जो चीज बच गई, दिस रिमेनिंग थिंग इज कॉल्ड द बेंजाइल फ्री रेडिकल C6H5 फ्री रेडिकल, जो अब रिएक्शन शुरू करने के काम आएगा। तो इस तरह से प्रोसेस होता है, इस तरह से स्टेबिलाईजेशन होगा ऑफ द फ्री रेडिकल। दिस कैन ट्रांसलेट इटसेल्फ इनटू दिस, ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा इसमें और इससे बन जाएगा ये। तो ये पूरा मैकेनिज्म है। यहां पर बन गया फ्री रेडिकल C6H5 जो हम यूज करेंगे इन द रिएक्शंस। अब व्हाट हैपेंस व्हेन दिस अप्रोचेस दिस मॉलिक्यूल, जब ये फ्री रेडिकल यहां पर आएगा तो व्हाट हैपेंस इज इट विल पोलराइज द बॉन्ड। यहां पर जो बॉन्ड है इट इज अ डबल बॉन्ड, दैट मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्स्ट्रा है which creates a kind of repulsion on this electron cloud, causing it to get polarized towards one side. तो अभी क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था that will polarize itself, ये मूव हो जाएगा किसी एक तरफ। ओके ये किसी एक तरफ मूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर जो पोलराइजेशन होगा, नाउ द क्वेश्चन इज कि जो C6H5 का फ्री रेडिकल है वो खुद को अटैच कहां करेगा, इस कार्बन के ऊपर कि इस कार्बन के ऊपर। तो द आंसर इज वो यहां नहीं आएगा, बिकॉज यहां पर वी हैव अ Cl एटम हैविंग लॉट ऑफ लोन पेयर्स, तो इट विल बी रिपेल्ड, क्योंकि C6H5 ऑलरेडी बेंजीन रिंग है विच इज अनसैचुरेटेड, ऑलरेडी काफी सारे अनसैचुरेशन है, इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बी रिपेल्ड फ्रॉम Cl। तो वो यहां नहीं आएगा, इस कार्बन पर नहीं आएगा, विल अटैच इटसेल्फ ऑन दिस कार्बन। तो यहां पर एक चीज बनी, और ये जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, दिस कैन अटैक अ न्यू मॉलिक्यूल ऑफ विनाइल क्लोराइड अगेन। इसने एक और विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल पे अटैक कर लिया। नाउ विद द सेम लॉजिक फिर से वही चीज होगी, यहां पर फिर से ये बॉन्ड पोलराइज होगा, इट विल अंडरगो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, ये चीज जुड़ जाएगी ऑन दिस कार्बन, और यहां पर बन जाएगा फिर से एक ऐसी कुछ चीज which will be larger in size। तो यहां पर एक चीज हो गई CH2 CHX CH2 CHX एंड फ्री रेडिकल। तो यहां तक क्या था कि पहले इसने अटैक करा इसके ऊपर, एक ये फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ which had one active site, it reacted again with another molecule, another stable molecule, और एक और एक्टिव साइट वाली नई स्पीशीज फॉर्म हो गई। अब ये जो नई स्पीशीज है ना, दिस कैन अटैक अनदर molecule of the same kind, दिस इज कॉल्ड द ग्रोइंग चेन। अब यहां पर जो चेन ग्रो हो रही है ये दोनों तरफ से हो सकती है, इट कैन हैपन इन बोथ वेज। जनरली क्या होगा कि एक चेन इस तरह ग्रो कर रही है, एक चेन और ग्रो कर रही होगी ऐसे ही, ओके। तो लास्ट में जब टर्मिनेशन आएगा, तो टर्मिनेशन के टाइम पर व्हाट कैन हैपन इज कि दो ऑपोजिट चेन्स जो ग्रो कर रही होंगी लाइक दिस, इस तरह की दो चेन्स ले आकर के वी कैन ज्वाइन देम टुगेदर। उनको ज्वाइन करने के बाद व्हाट वी विल गेट, अब एक चेन ये हो गई, ऐसे ही एक चेन और ले आकर के दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो इनको ज्वाइन करने के बाद एक स्पीशीज ये बनती है नई, लाइक दिस। वेयर दिस यूनिट विल बी रिपीटेड n टाइम्स, और इस एंड पर भी लगा रहेगा द सेम ग्रुप, ये दोनों चीजें लगी रहेंगी ऑन बोथ द एंड्स, एंड देन दे विल बी टर्मिनेटेड, दे विल बी एलिमिनेटेड, इन दोनों को निकाल देना है, एंड वी विल गेट द डिजायर्ड पॉलीमर which is this X is actually Cl, ये Cl था। लाइक दिस। तो
इस तरह की एक रिपीटिंग चीज बन गई, रिपीटिंग यूनिट्स लगी रही बीच में, एंड दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर पीवीसी और पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड से, if this X is Cl. Okay, now we can take another example to make you understand. That is the case of polyethene. Now let's take another example of the same polymerization. जैसे कि मैं बात करता हूं formation of polyethene. I have ethene molecule इस तरह से, और I will use the same kind of free radical. वही free radical मैं यहां पर भी यूज करूंगा. The same free radical will be the benzyl free radical. Now again the same thing happens, बस इस बार कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि जो फ्री रेडिकल होगा वो अपने आप को अटैच कहां पर करेगा. इट कैन अटैच इटसेल्फ टू आइदर द टू एटम्स, दोनों में से कहीं पर भी अपने आप को अटैच कर सकता है इजीली. तो यहां पर क्या हो जाएगा, आफ्टर एडिशन ऑफ दिस पॉलीमर ऑन, आफ्टर एडिशन ऑफ दिस फ्री रेडिकल ऑन दिस मॉलिक्यूल, सी यहां पर एक डबल बॉन्ड था. दिस डबल बॉन्ड कैन गेट ब्रोकन बाय होमोलिटिक बॉन्ड फिजन. यहां पर जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बना दैट कैन कंबाइन विद दिस, और ये बन गया पार्ट. देन इस वाले कार्बन के ऊपर वी हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन स्टिल. तो ये चीज अपने आप में हो गई फ्री रेडिकल. नाउ दिस इज द चेन इनिशिएशन प्रोसेस. अब चेन इनिशिएशन के बाद जो स्टेप में लिखने को आता है एग्जाम में, तो चेन इनिशिएशन के बाद द नेक्स्ट थिंग इज चेन प्रोपेगेशन. तो चेन प्रोपेगेशन में क्या था कि ये जो मॉलिक्यूल बना यहां पर, जो फ्री रेडिकल यहां बना, दिस फ्री रेडिकल will attack another molecule of same kind. वो एक और मॉलिक्यूल उसी तरह के मॉलिक्यूल को अटैक करेगा, एंड द सेम थिंग विल हैपन. द बॉन्ड अगेन विल गेट पोलराइज्ड, फॉर्मिंग अ न्यू थिंग. ये चीज यहां जुड़ जाएगी. Like this, and this chain will start growing and will keep growing till it is terminated. तो लास्ट में क्या आता है, वी हैव द चेन टर्मिनेशन. तो टर्मिनेशन में क्या होगा, इस तरह की दो चेन्स ले आता हूं मैं. सपोज आई हैव दिस चेन वेयर C6H5 इज ऑन वन एंड. मैं दूसरी चेन ले आता हूं जिसके C6H5 इस एंड पर होगा. तो आई हैव टू चेन्स लाइक दिस. और एक और चेन थी मेरे पास इस तरह की, जहां पर एक एंड पर CH2 का फ्री रेडिकल है. वी विल हैव द कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन्स, देन C6H5. अब वी कैन राइट n नंबर ऑफ कार्बन्स. इसको हम चेंज करके n कर सकते हैं, बिकॉज चेन विल बी वेरी लॉन्ग टिल नाउ. ये जो स्टेप लिखा है, दिस स्टेप विल रिपीट इटसेल्फ से 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, लाख टाइम्स, और बहुत बड़ा एक मॉलिक्यूल बन चुका होगा इसकी वजह से. अब उस मॉलिक्यूल को लिख पाना पॉसिबल नहीं है. आई कैन जस्ट राइट इट एज n. तो ये चीज रिपीट हो रही होगी n टाइम्स. जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म अ बॉन्ड अमंग देमसेल्व्स, फॉर्मिंग थिंग्स लाइक दिस. और इसके बाद दिस C6H5 पार्ट विल बी एलिमिनेटेड. ये निकल जाएगा दोनों तरफ से, एंड वी विल गेट अ मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल लाइक दिस. मैं इसका एक CH2 बाहर रख रहा हूँ, डजेंट मैटर ये कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं यहाँ पर, तो मैं एक बाहर रख रहा हूँ CH2, एंड आई विल राइट CH2 n टाइम्स. उसके बाद आई एम रिमूविंग ऑल दीज, क्योंकि ये सब यहाँ पे आ चुके हैं, n टाइम्स के अंदर ही आ चुके हैं सब कुछ. एंड देन आई विल शो अनदर CH2 और एक ओपन वैलेंसी. अब ये चीज जो होगी, दिस इज रिपीटेड n टाइम्स. तो इफ आई रिमूव दिस n फ्रॉम हेयर, डजंट मेक एनी सेंस, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. यू कैन रिमूव इट फ्रॉम हेयर एज वेल. तो ये चीज जो बन गई, दिस इज कॉल्ड पॉलीथीन.
ये हो गया पॉलीथीन। तो ये एक प्रोसेस था, ये एक मैकेनिज्म था ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। नाउ दिस चेन ग्रोथ कैन बी अचीव्ड बाय अनदर मेथड विच इज कॉल्ड द कैटायनिक मैकेनिज्म। अब कैटायनिक मैकेनिज्म में क्या होता है, तो कैटायनिक में सपोज आई हैव आइसोब्यूटीन। अब आइसोब्यूटीन को आई कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। इसका रिएक्शन कराते हैं विद थिंग्स विच कैन फॉर्म अ कैटायन फ्रॉम हेयर। सपोज मैंने इसका रिएक्शन करा लिया विद हाइड्रेटेड BF3। ओके, तो यहां पर क्या है कि BF3 कंटेन्स वाटर एंड वाटर कैन बी ब्रोकन एज H एंड OH। तो यहां से एक H निकल जाएगा, चला जाएगा इसके पास, बिकॉज द बॉन्ड वॉज पोलराइज्ड ऑन दिस साइड। तो ऐसे कंडीशन में यहां पर एक चीज बनी, सी अब यहां पर CH2 ऑलरेडी था, बट एक बॉन्ड पोलराइज होकर यहां पर आया, तो यहां बन गया प्लस चार्ज, यहां बन जाएगा CH2 माइनस, और उस CH2 माइनस के ऊपर एक H आ जाएगा फ्रॉम वाटर। तो यहां पर अब बन जाएगा CH3, और कोई माइनस चार्ज शो नहीं होगा वहां पर, साथ में लगा रहेगा इसके एसोसिएटेड मिलेगा BF3 और H2 तो रह नहीं गया, इट इज नाउ OH माइनस। तो अब ये हो गया BF3 OH माइनस। ओके, तो ये फॉर्म हो गया कैटायन। एक मॉलिक्यूल विच वाज अनसैचुरेटेड, जब उसके पास एक लुईस एसिड लेकर के आए, तो जिस साइड पे लुईस एसिड रहेगा वो करेगा वहां पर पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड। तो यहां पर ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स दिस कार्बन, फॉर्मिंग अ प्लस चार्ज ऑन दिस कार्बन। यहां प्लस चार्ज बन गया, यहां बन गया नेगेटिव, और उस नेगेटिव के ऊपर एक H आकर के लग गया फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पर हो गया CH3, और ये BF3 के साथ वाटर में से बचा सिर्फ OH माइनस। नाउ दिस कैन प्रोसीड फर्दर। अब मैं अगर इसका रिएक्शन कराऊं विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सेम थिंग, सपोज आई एम टेकिंग अनदर मॉलिक्यूल, मैं एक और मॉलिक्यूल ले रहा हूं लाइक दिस, आई हैव जस्ट चेंज द ओरिएंटेशन टू शो यू द बॉन्डिंग। तो यहां पर यही चीज होगी कि दिस बॉन्ड, इसकी वजह से ये पोलराइज हो जाएगा, और पोलराइज होने के बाद ये टूट जाएगा इस तरफ, एंड दिस कैन अटैच इटसेल्फ टू दिस कार्बन। ये अपने आप को इस कार्बन से जोड़ लेगा, और ये खुला रहेगा एज इट इज। तो यहां पर एक चीज देखने के लिए मिलेगी, आफ्टर ज्वाइनिंग दीज टू, यहां पर ये बन जाएगा कि ये मॉलिक्यूल तो एज इट इज है, यहां पर ये वाला जो मॉलिक्यूल था, दिस मॉलिक्यूल विल अटैच इटसेल्फ, यहां नेगेटिव बन गया ना, तो ये नेगेटिव वाले एटम के साथ जुड़ जाएगा विद दिस CH2। इस पे जुड़ा हुआ है एक C प्लस, और यहां पर जुड़े हुए हैं दो CH3, इनफैक्ट ऑन बोथ साइड्स। तो आई विल राइट इट लाइक दिस, और यहां बन गया प्लस चार्ज। अब सेम थिंग विल हैपन विद द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, जो अगला मॉलिक्यूल होगा वहां पर भी वही चीज होगी। दिस कैन पोलराइज द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, और नेक्स्ट मॉलिक्यूल आके फिर जुड़ जाएगा इसके आगे, ऐसे ही। तो इस तरह से इसका चेन होगा प्रोपेगेट, दैट विल बी द चेन प्रोपेगेशन। ये हो गया चेन इनिशिएशन, ये हो गया चेन प्रोपेगेशन, जिस तरह से चेन आगे बढ़ रही है। एंड एट द एंड, लास्ट में ये होगा कि ये चीज यहां से निकल जाएगी, एंड वी विल गेट द पॉलीमर, द पॉलीआइसोब्यूटीन। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट मैकेनिज्म इन दिस थिंग इज द एनायनिक मैकेनिज्म। अब एनायनिक में क्या होता है, सपोज आई हैव KNH2। अब KNH2 will dissociate to form its ions, the K plus and NH2 minus. ये NH2 minus can attack any unsaturated part, जहां भी कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिलता है which is unsaturated, like I have styrene, तो ये वहां कर सकता है अटैक, and it can do one thing, it can polarize the double bond। तो इसकी प्रेजेंस में, NH2 की प्रेजेंस में, द मॉलिक्यूल विल गेट पोलराइज्ड टुवर्ड्स वन कार्बन, वो एक तरफ मूव हो जाएगा बॉन्ड, और यहां पर ये जो NH2 था, ये अपना नेगेटिव चार्ज रख करके इट विल फॉर्म अ बॉन्ड। तो यहां पर एक नई चीज बनती है लाइक दिस।
अब ये जो बन रही है चीज, दिस इज अ कार्बन आयन, एंड दिस कार्बन आयन कैन रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सेम थिंग। वो एक और स्टाइरिन मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर सकता है, लाइक दिस, अगेन फॉर्मिंग द सेम काइंड ऑफ एन आयन। तो यहां पर बन जाएगा प्लस चार्ज। अब ये बॉन्ड अगर शिफ्ट होगा तो दिस विल नाउ बेयर अ पॉजिटिव चार्ज और यहां बनेगा नेगेटिव चार्ज। दीज कैन बी अटैच्ड टुगेदर। तो इस तरह से चेन बढ़ती चली जाएगी आगे इसकी। इट कैन नाउ बी रिटन लाइक दिस। ये फॉर्म हो गया एक और कार्बन आयन, एंड दिस विल गो ऑन टिल यू वांट। जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपके पास होंगे उतनी लंबी चेन बन जाएगी, एंड एट द एंड दिस विल बी टर्मिनेटेड। तो यहां पर बनेगा पॉलीस्टाइरिन। द पॉलीस्टाइरिन इज अ पॉलीमर यूज्ड टू मेक डिस्पोजेबल पेपर कप्स। ओके, सो दैट वाज अबाउट द मैकेनिज्म पार्ट। जितने भी तरह के मैकेनिज्म्स हम यूज करते हैं फॉर एडिशन रिएक्शंस, फॉर एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड फॉर कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशंस। तो I'll be discussing about some more important polymers. हर कैटेगरी के सारे polymers I'll be discussing some more examples of them in the next video lecture. Those are very important for you. उनके monomers और वो polymer के examples they are asked as it is in the exams. Thank you so much.